आवाज का तो कर दो। नमस्कार आप सभी को। एक बार ये बता दें पुत्र, क्लास अपनी होगी लाइव और आज है हमारा नया हॉल। और नया हॉल कह रहा हूँ, नया स्टूडियो। तो दूसरे स्टूडियो से मैं लाइव हूँ आज। इधर मुझे कमेंट दिखेंगी, उधर नहीं। हमारे वहाँ पे क्या होता है ना, नॉर्मल स्टूडियो में जो कैमरा होता है वो कैमरे के बाजू में ही कमेंट्स का आपकी स्क्रीन लगी होती है, लेकिन यहाँ हमारे पास जो स्क्रीन है वो लगी हुई है बाबू आपकी एग्जैक्ट यहाँ पर। तो मैं इधर देखूंगा तो ये मत सोचना सर इधर काहे दिख रहे हैं, कैमरे में काहे नहीं दिख रहे, इधर कमेंट है बाबू आपकी ठीक है, ये है। तो स्टूडियो आज चेंज है इस वजह से। डन है। आओ जी बाजी, नमस्कार आप सभी को। नमस्कार बेटा। और अब चीज़ों को ज़रा आगे बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं क्या हमारे पास है पढ़ने को। देखो बेटा, ये मैंने फाइल इसमें ओपन कर ली है पहले से ही। क्यों? क्योंकि हम वर्ब की प्रैक्टिस कर रहे थे लड्डू। और वर्ब की प्रैक्टिस में क्लास वर्क प्रैक्टिस जो स्टेप नंबर 1 है, हमने वो देखना था। क्लास वर्क प्रैक्टिस पीडीएफ स्टेप नंबर 1 हमने ये देखना था, है कि नहीं? स्टेप नंबर 1 हमने ये देखना था। बताओ हो गया ना? ब्राइटनेस कम कर दे। अरे ब्राइटनेस हमारे चेहरे पे है पगले, क्लास में कैमरे में तो नॉर्मल है। ना नहा के आया ना बेटा आज, ये जो वैसे लग रही है। देखो हमने हमने मेरे दोस्त ये किया था लास्ट क्लास में, क्वेश्चन नंबर 18। ये क्या था? समडे आई विश, ठीक है, आई हैव हर बी अ ग्रेट साइंटिस्ट। आज हमें यहां से करना है। सही है भैया? आओ भाई और बहनों, यहां से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से समझते हैं। ठीक है जी ना ना ठीक है, वॉइस बच्चा नहीं, अरे वो ऐसा बोल कम है, नहीं है, पूरी है वॉइस, मस्त है। देखो बेटा ध्यान से, मैं भी तो बोल भी अभी शांत रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 को समझिएगा बेटा। लिखा है ही टुक अ शार्प नाइफ, ध्यान से सुनेगा, ये तो बड़ा अजीब लगता है नए स्टूडियो में। ही टुक अ शार्प नाइफ एंड टॉर्न द कवरिंग, ठीक है, मेड ऑफ कबर्ड। अब एक बात बताओ बेटा, ही टुक द शार्प नाइफ, टुक क्या हुआ? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया। अगर हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को समझे तो इधर भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होनी थी पाजी। टीयर की जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, आदि ये लेके जाना चाबी और बोलिया पेपर। टीयर की जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है बेटा वो होती है टॉर, यानी TORE। तो हमारा एरे यहाँ पे हो, सुनते चलना, बड़े मजेदार, आपको मजा आएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, द नेक्स्ट मीटिंग कैन बी होल्ड, अगली मीटिंग अगले हफ्ते रखी जा सकती है। बाजी एक बात बताओ, कैन बी होल्ड नहीं होगा सर, हेल्ड, क्योंकि कैन बी के बाद बी प्लस क्या आएगी? थर्ड फॉर्म, और होल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है भैया? हेल्ड होती है। तो द नेक्स्ट मीटिंग कैन बी हेल्ड नेक्स्ट वीक, अगली मीटिंग रखी जा सकती है अगले हफ्ते। तो बेटा वो कैन बी होल्ड की बजाय क्या होगा? कैन बी हेल्ड होगा। आगे बढ़िए। आगे हमने क्वेश्चन नंबर 3 देखा। ही वॉज कन्विंस्ड, वो कन्विंस था किस चीज को लेकर? दैट ही लॉस द अकाउंट। लॉस सर, एक बात बताइए बेटा, वो कन्विंस था, ही लॉस नहीं लॉस्ट, क्योंकि अगर मैं बात देखूं तो ये पास्ट की है, ये पास्ट की बात है। और भाई मेरे, अगर मुझे पास्ट की बात लिखनी है तो मुझे वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होगी, तो मैं इधर सेकंड फॉर्म ऑफ लगा के चलूंगा, लॉस्ट। आसान हुआ। नेक्स्ट देखो भी आगे। हमने क्वेश्चन नंबर 4 देखा। शी नीड नॉट टू गो देयर बट टू गो टू मार्केट। हमने बोला नीड नॉट आया तो सर ये मॉडल हो गया। अगर ये मॉडल हो गया तो टू गो कटेगा गुरुजी, और यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, आप यहां पर गो करेंगे। ठीक है, टू गो नहीं करेंगे। ढकास जिंदगी। आगे देखिए, मजा आ रहा है ना चीजें, देख लो, वर्ब टॉपिक भी अब आपको आसान लगेगा बेटा। कहता है देयर वॉज वेरी हैवी रेन लास्ट नाइट, पिछली रात तो बहुत ज्यादा बारिश थी। जो रिवर्स है वो ओवरफ्लोन कर गई। भैया ओवरफ्लोन नहीं कर गई, ओवरफ्लोड। बेटा होता क्या है, ओवरफ्लो की थर्ड फॉर्म ओवरफ्लोड होती है। क्या होती है? ओवरफ्लोड होती है। ये ध्यान रखिएगा बेटा। रेगुलर इरेगुलर वर्ब की पीडीएफ आपके लिए नॉर्मल अपलोड भी की हुई है मैंने, वहां से पढ़ लो। और आपकी जो वोकैब है वॉल्यूम 2 में, मेरे भाई वॉल्यूम 2 में मैंने रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स की पूरी लिस्ट है, वॉल्यूम 2 को भी याद कर लो। ओवरफ्लोड हो गया। आगे देखते हैं। नो कंट्री कैन लॉन्ग एंड्योर, इंड्योर की ज्यादा कंपनी ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिक पाएगी इफ इट्स फाउंडेशन, अगर इसके फाउंडेशन है नहीं अच्छे से डीपली लाई नहीं करेंगे। बेटा वो लाई होगा, हाँ अगर वो लाई होगा तो एक बात बताओ, वर नोट लेड नहीं, वो लाई। और लाई की जो थर्ड फॉर्म होती है वो लेन होती है, लेड नहीं होती। क्या होती है? लेन होती है, वो लेड नहीं होती। तो हमने बोला सर ये याद आया, लाई, लाई करोगे, लाई की थर्ड फॉर्म यूज करोगे, याद आया बेटा? वो तो लाई करना है तो उसकी वो लेड नहीं होगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको वर्ड ले हमने देखा तो सर वो तो लाई करने की बनेगी ना, और लाई की थर्ड फॉर्म हम लेन करेंगे। ठीक है, लेन करेंगे। आया बाजी समझ में? चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 9। एग्जिस्ट करना होता है बेटा, कंट्री जब तक नहीं करेगी जब तक उसके फाउंडेशन लाई नहीं करेंगे, लाई नहीं करे जाएंगे तो लाई वहां, ये रखना नहीं किसी चीज को बेटा, लेट करेंगे। ठीक है ना? डन। चलो क्वेश्चन नंबर 7। दे हैव ऑलवेज वेरी पंक्चुअल। एक बात बताओ बेटा, अगर कोई इंसान पंक्चुअल है सो दे हैव पोजेशन या दे आर वेरी पंक्चुअल? मैं बोलूंगा बेटा दे आर रिच, वे अमीर है तो मैं क्या बोलूंगा? दे आर रिच। दे हैव रिच थोड़ा ना बोलूंगा बेटा, दे आर पंक्चुअल। ठीक है ना, दे आर पंक्चुअल। तो मैं यहां पर बोलूंगा सर ये गलत है, दे आर ऑलवेज वेरी पंक्चुअल, वे हमेशा बहुत पंक्चुअल रहे हैं। बाबू हम करेंगे यहां पर दे आर ऑलवेज वेरी पंक्चुअल, वे हमेशा बहुत पंक्चुअल रहे हैं, वे हमेशा बहुत पंक्चुअल है, दे आर ऑलवेज वेरी पंक्चुअल। आप इसे ऐसे मार्क करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। देयर विल बी सेवरल न्यू वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स ओपन किए जाएंगे, देयर विल बी सेवरल न्यू वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स ओपन किए जाएंगे। ठीक है, इन मेट्रो सिटीज में, अक्रॉस द कंट्री, कंट्रीज के अक्रॉस तक। ठीक है, बहुत सारे जो सेंटर्स हैं वो ओपन किए जाएंगे। हमने बोला ठीक है गुरुजी। टू इजी द प्रेशर, ठीक है, टू
इजी द प्रेशर, प्रेशर को कम करने के लिए। बेटा याद करो मेरे लड्डू, जो इजी वर्ड है वो तो एडजेक्टिव होता है, और टू के बाद मेरे भाई मुझे क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। बेटा इजी की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनती है मेरे भाई ईज, तो टू इजी नहीं, मुझे वहां पर टू ईज चाहिए, टू ईज द प्रेशर, इजी द प्रेशर नहीं बेटा, ताकि एम्बिशीज पे प्रेशर कम किया जा सके, ईज द प्रेशर होगा। डी पार्ट में बोलो एरर हो गया भैया। क्वेश्चन नंबर 9 देखें बेटा, 9 में कहता है द ट्रस्ट हैज सक्सीडेड एडमायरली। एडमायरली का मतलब, एडमायरेबली का मतलब क्या होता है, अच्छे से। तो ट्रस्ट अच्छे से बनाया है हमने, है सक्सीडेड, सक्सीड की थर्ड फॉर्म सक्सीडेड ही होती है बेटा। सक्सीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है सफल होना जिसे बोलते हैं, तो इसकी सेकंड फॉर्म के लिए ईडी और थर्ड फॉर्म के लिए इसमें ईडी जोड़ देते हैं, सक्सीडेड सक्सीडेड, तो ये तो बिल्कुल सही है। ट्रस्ट सक्सीड कर लिया हमने अच्छे से। इन राइजिंग मनी, बेटा राइज और रेज फर्क है, क्योंकि मनी क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, और राइज होता है ना उगना, और अगर आप पैसा उठा रहे हैं तो रेज होगा, अगर रेज होगा तो बेटा रेजिंग मनी होगा, राइजिंग मनी वहां पर नहीं होगा। आसान हुआ ना पाजी, बढ़िया बेटा। कमेंट इधर देख रहा हूं मैं, आज मेरा देखना मुंडी यूं रहेगी सही है ना, बड़ा अजीब सा लगता है, पता है दूसरे स्टूडियो में क्लास लो ना, अपने स्टूडियो की आदत है, अभी मुझे इसमें चलते वक्त भी डर लग रहा है कि इस साइड ना गिर जाऊं, जो पोडियम होता है ना ऊपर उठा होता है, अजीब सा लगता है। चलिए जी, ध्यान दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है पाजी द रिवर हैज ओवरफ्लोन, नहीं बेटा ओवरफ्लोड होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओवरफ्लोन नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, द न्यू टैक्सेशन रेट्स, जो नई टैक्सेशन रेट्स है हमारी, अनाउंस बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस की गई है, आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर, एक्सपोर्ट सेक्टर को वो बाउंड हो गई है, इफेक्ट करेंगी, तो बाउंड है इफेक्ट करने के लिए। बेटा इफेक्ट और अफेक्ट में फर्क होता है, टू के बाद आएगा मेरे भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मेरे बच्चे इफेक्ट नाउन होता है, इसकी वर्ब होती है मेरे भाई अफेक्ट, इसकी वर्ब होती है अफेक्ट, तो आप वहां इफेक्ट की बजाय अफेक्ट यूज करेंगे, ये होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इफेक्ट होता है भैया नाउन, ऐसा ही याद रखो बेटा। प्रैक्टिस अपने आप में क्या होता था, प्रैक्टिस अपने आप में होता है मेरे भाई नाउन, ठीक है ना, और एस ई कर दूंगा ना मेरे बच्चे, तो ये प्रैक्टिस जो है ना अपने आप में होती है वर्ब। ऐसा ही होता है मेरे बच्चे एडवाइस, अगर आप एडवाइस में सी ई लिखते हो ये तो होता है नाउन, और अगर आप एडवाइस में एस ई लिखते हो ये होता है वर्ब। ऐसी इफेक्ट और अफेक्ट का मामला है, तो यहां पर सर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म क्या आना चाहिए भैया मेरे, टू अफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर को वो अफेक्ट करेगी, प्रभाव डालेगी। नेक्स्ट 12 कहता है जो हमारा साइन पोस्ट है एट द गेट, द साइन पोस्ट एट द गेट ऑफ द गार्डन, गार्डन की गेट पे जो हमारा साइन पोस्ट है, ठीक है, वो क्या रीड करता है, रेड, ठीक है। द साइन पोस्ट एट द गेट क्या रेड किया उसने, ट्रेस पासर्स, ट्रेस पासर्स क्या होते हैं भैया, जो घुसपैठिया होते हैं, जो बिना परमिशन के घुसते हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो ट्रेस पासर्स अपने आप में आया, विल बी परसिकेटेड, बेटा परसिकेटेड मैंने बोला था मेरे बच्चे, ये वो होता है जो धर्म या जाति पर जब किसी को आप परेशान करते हो, लेकिन यहाँ धर्म या जाति की बात नहीं हो रही है बेटा, यहाँ पर बात होने लग रही है गुरुदेव, कि यहाँ पर बात होने लग रही है कानून के द्वारा सजा देने की। तो देखो शुभम है, सुहाना है, आरफ है, वेरी गुड बेटा, यहाँ प्रोसिक्यूटेड हो जाएगा, याद आया, प्रोसिक्यूटेड हो जाएगा, जिसका मतलब होगा कानून के द्वारा उन्हें सजा दी जाएगी जो बिना परमिशन के घुसेंगे, ठीक है, वेरी गुड। आ जाओ जी, अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखो बेटा। 13 में कहता है मेरे भाई द टिमिड क्रिएचर जो है वॉज ड्रिवन इनटू, देखो बेटा जो क्रिएचर्स थे बेचारे वो ड्रिवन, उनको ले जाया गया कहां पर, एरो लेन में, एरो नहीं नैरो होगा, एन एरो लेन या नैरो जो छोटी लेन में उनमें ले गए उनको, ड्रिवन ही होता है बेटा थर्ड फॉर्म। क्या किया उनको सर वहां जान से कत्लेआम कर दिया। बेटा कत्लेआम करना, जान से मारना, वो स्लेन था मेरे बच्चे, वो स्लीव्ड नहीं था, क्योंकि मैंने कहा था स्ले होता है कत्ल करना, ठीक है, मर्डर करना बड़ी क्रूरता के साथ, तो उसकी स्लीव जो है सेकंड फॉर्म, और स्लेन जो है बेटा वो थर्ड फॉर्म होती है। तो मुझे यहाँ उनका कत्ल कर दिया गया बाय द किडनैपर के द्वारा, उनको कत्ल कर दिया गया, तो वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो स्लेन बाई होगा मेरे भाई, स्लीव्ड बाई नहीं होगा। यहां पर ये चीजें आपके दिमाग में आनी है। नेक्स्ट देखो, द गर्ल्स वॉच्ड इंटेंटली, लड़की ने देखा, एज द मॉडल अप्लाइड हर मेकअप, भाई उसने क्या देखा, वॉच्ड उसने देखा जैसे ही मॉडल ने अप्लाई किया, ठीक है, उसका मेकअप, हाँ, विद अ प्रैक्टिस्ड हैंड, प्रैक्टिस्ड हैंड के साथ। देखो बेटा मैंने आपको पहले बताया था, सीखिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेरे भाई एज एन एडजेक्टिव यूज हो जाती है, हम सब इस बात को जानते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव यूज हो जाती है मेरे भाई। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव यूज हो गई तो हम ये देख बात को समझ पाएंगे बेटा, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी ना, हाँ, तो प्रैक्टिस की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, एस ई डी, तो वो प्रैक्टिस्ड हैंड होना चाहिए ना भैया, हाँ, और आपने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रैक्टिस्ड हैंड में यहाँ सीई, तो सीई की बजाय क्या होगा एसई, तो ये पेपर में एरर हो गया, प्रैक्टिस्ड हैंड आपको उसको लिख के चलोगे। तो आप इन चीजों को समझ के चलिएगा, जब आप ऐसे बात करते हैं, जब चीजों को देखते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में ऐसे आप लिखेंगे, ठीक है ना, एक ये भी एरर आता है। चलो अब जरा आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं बाबू, आगे हम अगर देखें तो हमने देखा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 को अब जरा टैकल करते हैं, क्या आंसर आपका होगा। लिखा है मेरे भाई आफ्टर माई सन हैड सर्च्ड फॉर एन आवर, भाई 1 घंटे के लिए उस बच्चे ने कुछ ढूंढा, बेटा हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आई, सर्च बिल्कुल ठीक है। ही रियलाइज, फिर उसको एहसास हुआ उसका जो पेन है वो हैड बीन लेइंग ऑन द टेबल, उसका पेन तो टेबल पर रखा हुआ है। अगर हम रखा हुआ की बात करते हैं बाबू, वो वर्ब मैंने आपको बताई थी क्या होता है, रखा हुआ होना, लाई करना, रखा हुआ होना, ले करना तो बेटा रखना, ये रखा हुआ होना, और इसकी अगर हम वर्ब देखेंगे आईएनजी लगा के तो वो एल वाई और आईएनजी होना चाहिए। तो पुत्र ये जो लेइंग लिखा हुआ है ये गलत हुआ, तो यहां पर मेरे भाई मैंने लाइंग ऑन द टेबल कर दिया। बात समझ आती है मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं बेटा,
क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है पाजी विद ओनली अ वीक टू गो, कि एक ही हफ्ता हम आगे जाने की बात कर रहे हैं, फॉर इलेक्शन का एक ही हफ्ता बचा है, तो थिंग्स आर रियली हॉटिंग अप, तो थिंग्स अभी गर्मी गरमाई बढ़ी रही है। मैंने बोला ना इलेक्शंस आने वाले हैं यार, चीजें गर्मी गरमाई भी बढ़ी हुई है, तो इसमें तो कोई दिक्कत लग ही नहीं रही बेटा, ये तो बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी की बात कर रहा है, बस एक ही हफ्ता बचा इलेक्शन आने में, तो चीजें है ना अब जो है गर्मी गरमाई बढ़ रही है, तो कोई टेंशन नहीं बेटा, इसमें कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इट कैन नॉट बी फोरकास्टेड, मैंने आपको बोला था, ध्यान से सुने, कई वर्ब्स ऐसे होते हैं बेटा जो अपनी फॉर्म्स नहीं बदलती, वो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में सेम रहती है। उसमें पुत्र जी आपका पहला आता है कट, कट की तीनों फॉर्म सेम है, कट कट कट, पुट पुट पुट, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट। याद आया? ये सारी वर्ब्स आपके दिमाग में नाना करते मैंने रिवाइज करा दी, ठीक है, नाना करते मैंने रिवाइज करा दी। अब इस बात को देखो बेटा, अगर मैं ये कह रहा हूं मेरे बच्चे इट कैन नॉट बी फोरकास्टेड नहीं होना चाहिए, इट कैन नॉट बी फोरकास्ट होना चाहिए, बातचीत समझ आती है? ठीक है गुरुजी। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब लिखा है द एमिनेंट स्पीकर्स स्पीच, जो उसकी स्पीच स्पीकर ने दी वॉज ब्रॉडकास्टेड नहीं होना चाहिए बेटा, वॉज ब्रॉडकास्ट ही सही है गुरुजी, क्योंकि अगर हम ईडी उसमें पैटर्न लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा। आप इसका पैसिव वॉइस भी बनाते हैं बेटा, तो फोरकास्ट या ब्रॉडकास्ट दोनों पे आप क्वेश्चन सफिशिएंट देख पा रहे हैं, ये पुत्र जी हो जाएगा एरर। चलो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। बेटा हमारे पास दो वर्ब होती है, एक तो होती है बोरो और एक होती है लेंट, ठीक है, तो बताओ 19 को ट्राई करके। आओ जी मेरे बच्चे, तो आपसे आते हैं, गुरुजी आ गए थे। देखो मेरे बच्चे, आपने सारी ट्राई कर लिए होंगे, कैन आई बोरो योर पेन, बेटा आप दूसरे को ये नहीं कह सकते कि भाई मैं तेरा पेन उधार दे दूं, बेटा लैंड होता है उधार देना, बोरो होता है उधार लेना, तो बाबू यहां मैं बोलूंगा कैन आई बोरो योर पेंसिल, क्या मैं आपकी पेंसिल उधार ले लूं। नेक्स्ट देखो, ही थॉट ऑफ क्रूअल प्लान, बड़ा गंदा प्लान उसने सोचा, उसकी स्किल टेस्ट करने के लिए, टेस्ट करना होता है चखना, ये टेस्ट नहीं किया होगा बेटा, टेस्ट किया होगा, चखा नहीं होगा, क्या किया होगा, टेस्ट किया होगा। नेक्स्ट देखिए बेटा 21, द मैनेजर कॉल्ड द क्लर्क, मैनेजर ने क्लर्क को कॉल किया एंड सेड, और कहा वेदर ही वाज इन द हैबिट ऑफ स्लीपिंग एट होम एज वेल, तो मैनेजर ने कॉल किया क्लर्क को और कहा वेदर ही वाज इन द हैबिट ऑफ स्लीपिंग एट होम एज वेल, क्या उसको घर पे भी सोने की आदत थी कि नहीं। लेकिन एक बात बताओ सर, कहा और वेदर, मेरे बच्चे मैंने आपको बताया था अगर वेदर आए तो न बना आस्ट आएगा, तो ये कभी करेक्ट आंसर क्यों भैया आपने, क्यों? क्योंकि सर अगर वेदर है ना, मैंने कहा था पूछा था, ही आस्क्ड मी वेदर, तो जब अगर सेड है तो दैट होता है ना बेटा, अगर कंजंक्शन वेदर है तो उसने कुछ कहा, उसने क्लर्क को कॉल की और पूछा वेदर ही वाज इन द हैबिट ऑफ स्लीपिंग एट होम एज वेल, क्या तू घर पे भी ऐसी सोने की आदत थी तेरी, पूछा था बेटा, ठीक है, सेड के साथ तो दैट आता। आ जाओ मेरे भाई, कहता है आफ्टर ज्वाइनिंग द हांगकांग बेस्ड बैंक 1990 में उसने ज्वाइन किया, ही हैज हैड, मैंने अब अगर बोल दिया हेड होता है मेरे बच्चे, जब आप किसी भी, जब आप किए गए चलो हेड का मतलब ये निकल गया, जब आप किसी भी पर्सन को हेड करते हैं, लीड करते हैं, तो हमने बोला सर इस केस में अगर हम हेड देखें तो उसके बाद थर्ड फॉर्म तो नजर ही नहीं आ रही है, अगर वो नजर नहीं आ रही है मेरे बच्चे तो गलत फॉर्म हो गया, तो हमें वहां से चेंज करना होगा। और क्वेश्चन नंबर 22 में बाबू हमारा बनने वाला है कि सर मुझे उसमें ईडी पैटर्न फॉलो करना होगा, तो मुझे हेड को हेडेड करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट देखो,
द टेनिस प्लेयर इजी थ्रू, बेटा इजी थ्रू कैसे हो सकता है? एक बात बताओ, अगर टेनिस प्लेयर सब्जेक्ट बनने लग रहा है तो सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए होगी भैया? ध्यान से देखना स्क्रीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए होगी सर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? इज होती है। लेकिन बेटा आप इसे आगे पढ़ो, बिफोर हर अपोनेंट एंड रिलाइड टू टेक द फाइनल टू सेट, तो ये हुआ मेरे बच्चे यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो यहाँ इजी भी नहीं, ईज्ड आ जाएगा, खाली ईज भी नहीं बेटा, ईज हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मुझे यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी पड़ेगी। द टेनिस प्लेयर ईज्ड थ्रू द ओपनिंग सेट, ठीक है, आसानी से उसने वो जो ओपनिंग सेट खेल लिया, फिर बिफोर हर अपोनेंट एंड रिलाइड टू टेक द फाइनल टू सेट्स फॉर द बिगेस्ट विक्ट्री ऑफ हर यंग करियर। तो यहाँ इजी भी नहीं आएगा बेटा, ना ईज आएगा, ईज्ड आ जाएगा, क्योंकि पास्ट की बात है। नेक्स्ट देखते हैं बाबू, अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है। 4 को समझिए क्या कहने की कोशिश कर रहा है। 24 में कहता है बेटा, यू मे नोट नो इट, आपको शायद ये नहीं पता, दिस इंजन, जो ये इंजन है, इज क्लेम करता है टू हैव ट्वाइस पावरफुल, टू हैव नहीं बेटा, टू बी। एक बात बताओ, अगर ये इंजन पावरफुल है तो मैं क्या बोलूंगा? दिस इंजन इज पावरफुल। अगर ये इंजन पावरफुल है तो मैं क्या बोलूंगा बेटा? दिस इंजन इज पावरफुल। सो ये इंजन क्या करता है? टू बी ट्वाइस एज पावरफुल एज द प्रीवियस वन, जितना पुराने वाला प्रीवियस वाला जो इंजन था उसके ये बराबर पावरफुल है। तो मुझे इधर पोजेशन नहीं बोलनी बेटा, मुझे इधर हैपनिंग बोलनी है, और हैपनिंग के लिए मेरे भाई मैं बी की वर्ब बोलूंगा, तो बी, टू बी ट्वाइस एज पावरफुल एज द प्रीवियस वन बोलूंगा। नेक्स्ट देखते हैं 25, द बैंक एम्प्लॉइज, जो बैंक एम्प्लॉइज हैं, हैव ऑलवेज वेरी पंक्चुअल, हैव ऑलवेज वेरी पंक्चुअल, बेटा बैंक एम्प्लॉइज आर वेरी पंक्चुअल, बैंक एम्प्लॉइज बहुत ही पंक्चुअल हैं। सो बैंक एम्प्लॉइज आर वेरी पंक्चुअल, बैंक एम्प्लॉइज बहुत ही पंक्चुअल है, तो बैंक एम्प्लॉइज आर वेरी पंक्चुअल, तो आप यहां पर आर लगाएंगे। आसान हो गया। नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 25 के बाद बेटा समझते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। कहते हैं आई वॉज बीइंग एस्टोनिश्ड, आई वॉज बीइंग, अरे यार, आई वॉज एस्टोनिश्ड, अगर आप आई वॉज बीइंग एस्टोनिश्ड करेंगे बेटा तो हमने बोला था सर ये बी की जो फॉर्म होती है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को दिखाती है, ठीक है, हाँ, तो जिसमें आप अगर एडजेक्टिव लिख रहे हैं तो बेटा लिंकिंग वर्ब हुई, आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज एस्टोनिश्ड, तो ये बीइंग मत लगाओ, इस पर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं आएगी। आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज बीइंग सरप्राइज्ड नहीं बोलोगे लिंकिंग वर्ब में, तो बेटा यहाँ वॉज लिंकिंग वर्ब है, आई वॉज एस्टोनिश्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन आई हर्ड दैट, जब मैंने सुना ही लेफ्ट द कंट्री, वो कंट्री छोड़ गया मुझे बिना बताए, ठीक है, किसी को भी नहीं बताया हम में से, तो ये बोल दोगे आई वॉज सरप्राइज, आई वॉज एस्टोनिश्ड। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए बेटा, ऑनेस्टी ऑलवेज हैज एंड विल ऑलवेज बी अ ग्रेट वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब पता है क्या होता है बेटा? गुण, ईमानदारी एक अच्छा गुण है और हमेशा रहेगी, तो है बेटा, पोजेशन नहीं, इज, ऑनेस्टी ऑलवेज इज, ऑनेस्टी हमेशा है, एंड विल ऑलवेज बी, और हमेशा रहेगी, अ ग्रेट वर्च्यू एक अच्छा गुण। 28, I have had to work at the fountain, ठीक है, for almost 10 hours before it could start functioning well। बेटा ये अच्छे से सोचो, अगर आप इसे ध्यान से देखो, साइड में हमें दिखेगा आपको, अगर आप इसे ध्यान से सोचोगे तो आप गुरुजी ये नजर आ रहा है, हाँ, कि सर ये तो पास्ट ऑफ पास्ट की बात होने लग रही है, कि भाई मुझे 10 घंटे तक काम करना पड़ चुका था, जब तक उस फाउंटेन ने ढंग से काम करना स्टार्ट किया, तो उससे पहले तो मुझे 10 घंटे तक काम करना पड़ चुका था। सर इधर पास्ट परफेक्ट होगा, तो बेटा इसने क्या किया, ये हेल्पिंग वर्ब लगाई, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। मुझे इस प्रेजेंट परफेक्ट को बनाना है बेटा पास्ट परफेक्ट, तो एक बार हेड आएगा, दो बार हेड आएगा, दो बार हेड आ जाएगा। आई हैड टू वर्क, आई हैड टू वर्क, तो ये दो बार हेड देख के घबराना नहीं बेटा, ये दो बार हेड आ रहा है क्योंकि पास्ट परफेक्ट है। एक तो हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैव जो हेल्पिंग वर्ब है बेटा उसकी भी अगर आप थर्ड फॉर्म देखते हैं तो वो हेड हो जाती है। आप इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड करके चलो, आसान है भैया। चलो जी आगे चीजों को समझने की एक बार कोशिश करते हैं। हमारे पास दूसरी चीज आई बेटा, थोड़ा सा छोटा करके इधर करते हैं, ये ठीक है। अब आया ये हमारे पास 29 में कहता है दैट दिस टाइम इलेक्शन डिड नॉट हैड, बेटा दिस टाइम इलेक्शन डिड नॉट हैव, क्यों? क्योंकि भैया डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, तो यहाँ हैड की बजाय आपको हैव यूज करना चाहिए, ठीक है, हैव यूज करना चाहिए। सो दिस टाइम इलेक्शन डिड नॉट हैव हीट एंड डस्ट यूजली एसोसिएटेड विद इट, कहते इस बार उतना तूफान नहीं मचा है कि नहीं। 30, आई सो द एक्सीडेंट, मैंने एक्सीडेंट देखा था सर, बट फॉर्चुनेटली बट हुआ क्या, आई डिड नॉट हैव टू गिव एविडेंस, मुझे एविडेंस नहीं देना पड़ा, क्यों? एज देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ विटनेसेस, कि सर वहां विटनेसेस बहुत ज्यादा थे तो वो अपना दे सकते थे, तो बेटा यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा सर हमारे पास है, तो नो एरर हो गया गुरुजी, क्यों? क्योंकि डिड नॉट हैव टू, बिल्कुल ठीक है, डिड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, जनरली पीपल हैव नॉट रिसेप्ट, देखो बेटा ही इज नॉट रिसेप्टिव होता है बेटा जो सुने, बातों को समझे परखे, मतलब एडजेक्टिव। अगर मेरे बच्चे ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव को शो करने के लिए कौन सी वर्ब आएगी? लिंकिंग वर्ब। और जनरली पीपल आर नॉट रिसेप्टिव, बेटा उस केस में जो लिंकिंग वर्ब हमारे पास आती है वो आती है भैया बी की फॉर्म, तो हमारे पास ये एरर बन गया कि हमारे पास बना पीपल आर नॉट रिसेप्टिव, पीपल आर नॉट रिसेप्टिव आप बोलोगे बेटा। 32 देखो, हियरिंग द टोन ऑफ माई कलीग्स वॉइस, कि एक सेकेंड, कि मैंने भैया हमने कलीग्स की टोन की वॉइस जो सुनी, आई रियलाइज, मेरे को ये एहसास हुआ, ही वाज अपसेटिंग अबाउट समथिंग, ही वाज अपसेटिंग नहीं बेटा, अपसेट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव पर आईएनजी क्यों लगा रहे हो आप? ही वाज अपसेट, तो अपसेट अपने आप में एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव पर आईएनजी लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, तो हमने क्या बोल दिया,
ही वॉज अपसेट, ही वॉज अपसेटिंग अगर आप करते हो वो नॉनसेंस हो जाएगा। तो ही वॉज अपसेटिंग का यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है बाबू। आगे देखो 33 क्वेश्चन नंबर मेरे भाई। 33 में कहता है इफ यू आर ग्रेट आइडियाज, इफ यू आर ग्रेट आइडियाज या यू हैव ग्रेट आइडियाज। गुरुजी यहाँ लिंकिंग वर्ब नहीं चलेगी, यहाँ पर बनेगा बेटा इफ यू हैव ग्रेट आइडियाज। अब अगर आपके पास ग्रेट आइडियाज हैं, अच्छे आइडियाज हैं, तो यहाँ पर बनेगा मेरे भाई इफ यू हैव ग्रेट आइडियाज। नेक्स्ट देखिए बाबू 34 क्वेश्चन नंबर जरा ध्यान से देखिएगा और चीजों को समझिएगा। अलोंग विद टीचिंग नॉलेज एंड स्किल्स, की नॉलेज और टीचिंग और स्किल्स के साथ साथ द मैंडेट ऑफ द स्कूल सिस्टम, भाई स्कूल सिस्टम के लिए ये भी मैंडेट है। क्या मैंडेट है? आर टू आइडेंटिफाई, बेटा इज टू आइडेंटिफाई। क्यों मैंडेट है? तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो उसके साथ वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। तो एक दो मैंने इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भी एरर डाले हुए बेटा, क्योंकि अगर आप उन्हें कंसीडर करते हैं तो आप दिमाग में ये बैठा पाएंगे कि गुरुजी वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं, ठीक है आपको इसी का मीनिंग देते हुए नजर आएंगे। ठीक है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर कहने को होता है बेटा, वो होता है तो वो भी वर्ब से रिलेटेड चीजें हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लास्ट में मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा तरीके से, तो बेटा ये पूरे टॉपिक है, पूरी इंग्लिश ही है। ठीक है आओ मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। 35 क्वेश्चन नंबर में कहता है मेरे भाई शी एंड्योर्ड हर हस्बैंड्स ड्रिंकिंग प्रॉब्लम। भाई उसने सही उसके हस्बैंड की ड्रिंकिंग प्रॉब्लम फॉर ओवर 20 ईयर्स, 10 साल से, मतलब सॉरी 20 साल से ज्यादा तक बेचारी ने सही। बिफोर शी फाइनली गेट डाइवोर्स, गेट नहीं बेटा, बिफोर शी फाइनली गॉट अ डाइवोर्स, डाइवोर्स लेने से पहले, तो पास्ट की बात है तो गेट नहीं भैया, क्या आ जाएगा वहां पर? गॉट आ जाएगा। चलो जी क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। 36 में कहता है बेटा व्हेनेवर यू आर मीटिंग मी है, यू आस्क अ ट्रिवियल क्वेश्चन, ट्रिवियल क्वेश्चन याद आया? छोटे मोटे बकवासबाजी, एंड ट्राई टू डेविएट मी। और यार जब भी तू मुझसे मिलता है ना तो हमेशा बकवासबाजी के क्वेश्चन पूछता है और मुझे भटकाने की कोशिश करता है। तो बेटा बताओ व्हेनेवर यू आर मीटिंग मी या व्हेनेवर यू मीट मी, 36 क्वेश्चन नंबर में आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आपने बोला सर व्हेनेवर, जब कभी भी आप मुझसे मिलते हो, तो बात अभी की नहीं हो रही मेरे भाई, ये बात होने लग रही है जब कभी की। तो आप इसमें बोलेंगे मीट आर मीटिंग नहीं करेंगे। सो व्हेनेवर यू मीट होगा बेटा, व्हेनेवर यू आर मीटिंग आप उसको ना लिखें। सो व्हेनेवर यू मीट। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 37। ऑल द डिक्शनरीज कह रहा है, ऑल द डिक्शनरीज विच हैव बीन प्लेस्ड ऑन दैट टेबल बाय द विंडो नीड्स रिबाइंडिंग। ओए ओए मस्त है देखो बेटा, सारी डिक्शनरीज कौन सी? विच हैव बीन प्लेस्ड ऑन द टेबल बाय द विंडो, जो टेबल पे विंडो है उसके नजदीक जो प्लेस की गई है, सारी की सारी डिक्शनरीज को किसकी जरूरत है? नीड रिबाइंडिंग। बेटा नीड या नीड्स? बेटा नीड। क्यों? क्योंकि ऑल द डिक्शनरीज प्लूरल सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर वर्ब है, तो मुझे नीड्स काट के क्या लिखना पड़ेगा? नीड। नीड्स काट के क्या लिखना पड़ेगा? नीड। तो आप उसको वहां पर नीड लिखेंगे। बातचीत समझ आई? 38 कहता है द परसेंटेज ऑफ गुड लीडर आर नॉट वेरी हाई इन द स्टेट। अब बताओ बेटा द परसेंटेज अगर बात कर रहे हो तो वो तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा या प्लूरल सब्जेक्ट होगा? हमें बोला सर वो तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा परसेंटेज। अगर सिंगुलर होगा बेटा तो आर की बजाय आपको वहां पर मेरे भाई इज यूज करना चाहिए। फिर तो भाई परसेंटेज की बात है तो आर की बजाय आप इज यूज कीजिए। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। कहता है देयर वॉज प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आपके पास, ठीक है, थी। तो देयर वॉज नहीं, क्या होना चाहिए? देयर वर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40। माई मदर सजेस्ट, बेटा सजेस्ट नहीं, मेरी मदर है तो पुत्र वहां पर आप सजेस्ट एस लगाइए। आप वहां पर मेरी मम्मी सजेस्ट करती है कि, तो आप मदर सजेस्ट आप एस लगाएंगे मेरे भाई, वहां पर आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते माई मदर, खाली सजेस्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 41 को देखिएगा बेटा। 41 में कहता है लाडले आई हैड ऑलरेडी डिसाइडेड, सर मैंने पहले डिसाइड कर लिया था। क्या कर लिया था भाई? नॉट टू गो, ना जाने का। बिफोर ही आस्क मी, ना 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 मजा नहीं आया भैया। क्यों बेटा? तो मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था, उससे पूछने से पहले तो ये पास्ट ऑफ पास्ट तो आ गया बिफोर से पहले, लेकिन बिफोर के बाद तो पास्ट आएगा ना बाबू। बिफोर ही आस्क मी, उसके मुझसे पूछने से पहले। नेक्स्ट देखो 42। 42 व्हाट वुड यू डू इफ यू हैड बीन इन हर प्लेस। आपने क्या किया होता अगर आप उसकी जगह रहे होते? बेटा मैंने ये कराया था आपको पास्ट परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड। भैया मूड वर्ब है, कहीं ना कहीं ये आपके पास पास्ट है बेटा। आपने क्या किया होता इफ यू हैड बीन इन हर प्लेस, तो ये पास्ट इमेजिनेशन है बेटा, हैड बीन। अगर आप उसकी जगह रहे होते तो आपने क्या किया होता? सो सर उस पास्ट इमेजिनेशन के लिए वुड यू डू नहीं आएगा, वुड यू, व्हाट वुड यू हैव डन, व्हाट वुड यू हैव डन, क्योंकि ये चीज आएगी बेटा तब वो चीज वहां पर रिलेट होगी। तो व्हाट वुड यू हैव डन, आपने क्या किया होता। ठीक है ये इंटरेस्टिंग था भैया। क्यों? क्योंकि बेटा ये पास्ट इमेजिनेशन है, आपको इसमें पास्ट इमेजिनेशन ही रिप्रेजेंट करके दिखानी होगी। तो ए पार्ट में एरर हो गया। बताओ दिमाग दो ना। आगे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 43। 43 में कहता है बेटा ही इज बिलीव्ड टू हैव वर्कड इन फिल्म्स व्हेन ही वाज इन मुंबई। बेटा नो एरर है, लेकिन ये बाय मिस्टेक यहाँ एरर डल गया है। ये एरर बेटा वर्ब एडवांस टॉपिक का है, इसको वर्ब एडवांस में भी डाला हुआ है मैंने, सेम क्वेश्चन वर्ब एडवांस में करेंगे। क्यों करेंगे गुरुजी, कैसे, क्या है, थोड़ी हिंट दे रहा हूं मेरे बच्चे। टू हैव थर्ड फॉर्म आपको ये नहीं पता अभी क्या होता है, ठीक है ना? तो ये वर्ब एडवांस का टॉपिक है, इसको ऐसे कर दो, ठीक है, इसको भी ब्लैंक करो बेटा। वर्ब एडवांस में पढ़ाऊंगा ये टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म कैसे यूज होता है। नेक्स्ट देखो 44। 44 में कहता है आवर न्यू नेबर्स हैड बीन लीविंग
ठीक है, कहाँ रह रहे हैं? वो यहाँ रह रहे थे 10 साल से, वहां रह रहे थे। अरे बेटा लीव का मतलब है सर, देखो वो जा रहा है सर, लीव कर रहा है, वो जा रहा है सर। बेटा जा नहीं रहा, लिविंग, वहां रह रहे थे, LIVING, लिविंग, वहां रह रहे थे। सो लीविंग नहीं बेटा, लिविंग, वहां रह रहे थे। सो लिविंग की बजाय आपको लिविंग करना पड़ेगा कि वहां रह रहे थे। नेक्स्ट देखिए 45, द ट्रेन हैड लीव, सर 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 सर, अगर मैं लिख रहा हूं द ट्रेन हैड लीव नहीं, द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही रीच द स्टेशन, तो जब वो स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी, पास्ट पास्ट हुआ। बेटा हैड के बाद लीव नहीं मेरे बच्चे, लेफ्ट आएगा। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, सो द ट्रेन हैड लेफ्ट, वहां पर बेटा हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, वो चीज नहीं आएगी। बात से समझ रहे हो? आगे देखते हैं मेरे बच्चे। आगे कहता है ही हैज रेड 4 प्लेज, वो 4 प्लेज पढ़ चुका है, रिटर्न जो शेक्सपियर ने लिखे थे, बाय द एंड ऑफ दिस वैकेशन। ठीक है सर, ये तो ठीक लग रहा है सर। मैंने बोला बेटा ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? बाय द एंड ऑफ हिज वैकेशन, वो अपने वैकेशन तक इतने प्ले पढ़ चुका होगा, क्योंकि पुत्र मैंने कराया था जो बाई है वो अपने आप में कहीं ना कहीं फ्यूचर परफेक्ट की सेंस रखता है। बेटा ये टेंस में याद होगा, याद करो, जिसको याद नहीं आ रहा ना बेटा वो याद करो। बाई प्लस फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो बताता है इस महीने के आखिर तक ये कर चुका होगा, तब तक ये कर चुका होगा, तो वो फ्यूचर परफेक्ट होता है। तो बेटा जी ये हुआ फ्यूचर परफेक्ट। अगर ये फ्यूचर परफेक्ट हुआ तो विल हैव रेड करना पड़ेगा, विल लगेगा बेटा, विल के बाद हैज तो नहीं आता, हैव आएगा। और बेटा रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है, बस प्रोनाउंसिएशन अलग है। तो ये विल हैव रेड अपने आप में ये बन गया, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये बन गया। आसान है ना काम? तो आप इसको विल हैव रेड कर दोगे, ये अपने आप में बन जाएगा। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। आई हैव मेट हिम टुडे, मैं आज उससे मिला हूं। दो ही हैड कम 2 days बिफोर, हालांकि वो 2 दिन पहले ही आ चुका था। अगर पास्ट टू पास्ट बोलेगा आ चुका था या 2 दिन पहले ही आया था, आप यहाँ पर भी एगो यहाँ पे भी केम कर सकते हैं। लेकिन बेटा मैं तो आज उससे मिला था और वो पहले ही 2 दिन पहले आ चुका था, तो आई हैव मेट नहीं, आई मेट हिम टुडे। मैं आज उससे मिला था, तो मिल लिया ना, मैं आज उससे मिला था, वो आ तो 2 दिन पहले ही गया था। तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, आज मैं उससे मिला था, वो 2 दिन पहले ही गया था। तो इस तरीके से आप उस चीज को दिखाने की कोशिश करोगे, है कि नहीं भाजी? ऐसे ही तो करोगे, अरे मैं तो आज मिला तो 2 दिन पहले ही आ गया था। इस तरीके से आप उस चीज को शो करोगे। चलो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 48 देखो बेटा। 48 में कहता है लड्डू, दीज डेज द रेडियो इज नॉट पॉपुलर, कहता है आजकल कौन रेडियो सुनता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपल, क्योंकि ज्यादातर लोग आर हेयरिंग द न्यूज ऑन टेलीविजन, टेलीविजन पे न्यूज सुन लेते हैं या देख लेते हैं। आर हेयरिंग तो नहीं होगा बेटा, हेयर, क्योंकि ये चीज मोस्ट ऑफ द पीपल आज ये करते हैं। तो बेटा एक फैक्ट है कि भाई अब रेडियो का जमाना कहाँ रहा। ठीक है, रेडियो अब तो पॉपुलर नहीं है, आजकल तो लोग न्यूज व्यूज टीवी पे देख लेते हैं, सुन लेते हैं। आप ऐसे देखोगे बेटा इसे, तो आपने बोला हाँ सर ये बात भी ठीक है, आर हेयरिंग नहीं होगा, खाली हेयर होगा। आगे देखते हो भैया क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। एवरी चाइल्ड ऑन दिस अर्थ, इस धरती पे जो हर एक बच्चा है, आर, बेटा एवरी चाइल्ड अपने आप में एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो बेटा आर नहीं होगा, आपका वहां पर इज यूज होगा। आर नहीं होगा, आपका वहां पर इज यूज होगा, ठीक है ना? आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 50, द मिस्टेक शॉन इन द फर्स्ट एडिशन, कहता है मिस्टेक जो पहले एडिशन में दिखाई गई है बुक के, हाँ हैव ऑर्गेनाइज, गड़बड़ है गड़बड़ है सर। बात हो रही है मेरे बच्चे मिस्टेक की, अगर मिस्टेक देखोगे तो क्या बना, सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर बेटा ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो अपने आप में आने वाला हैव नहीं क्या होगा, हैज ओरिजिनेटेड। आ गया? चलो 51, जहां समझ में ना अपना घर बंद बनाना बेटा, घर की बात है समझ के चलिएगा। देखो नो सूनर डिड द वॉचमैन रेज एन अलार्म, देखो बेटा नो सूनर डिड द वॉचमैन रेज एन अलार्म, डिड के बाद क्या आ गया, रेज फर्स्ट फॉर्म। देन फिर क्या हुआ, नो सूनर के साथ देन आता है बेटा, देन द थीव्स रन अवे, रन नहीं बेटा ये पास्ट की बात है बाबू, कि वो चोर भाग गए। सो भाग गए तो बेटा रन अवे नहीं, रैन अवे, RAN, क्या आएगा बेटा, रैन अवे, RAN, तो रैन अवे यूज कीजिए भैया वहां। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है सर एक सेंटेंस में एक एरर होता है, बेटा एक सेंटेंस में कई बार एक नहीं 2 एरर दे देता है लड्डू। तो 2 एरर जब अगर दे देगा तो पहले वाला जो एरर आपको मिल रहा होगा वो एरर आप निकाल लोगे, ठीक है ना? तो ये चीज है, कई बार पंक्चुएशन एरर भी और दो बाकी ग्रामेटिकल एरर हो तो पंक्चुएशन एरर को इग्नोर कीजिएगा, ग्रामेटिकल एरर को पकड़ लीजिएगा। आओ बाजी, डिड आई नॉट इन्फॉर्म्ड, बेटा डिड आई नॉट इन्फॉर्म्ड नहीं, डिड आई नॉट इन्फॉर्म, क्यों सर? क्योंकि भाई मेरी डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी तो ईडी लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 देखो बेटा, बाय द टाइम वी रीच द रेलवे स्टेशन, जब तक हम रेलवे स्टेशन पहुंचे, द ट्रेन हैड बीन अराइव्ड, ट्रेन पहुंच चुकी थी, ट्रेन पहुंच चुकी थी। तो आप क्या करोगे, द ट्रेन हैड अराइव्ड, ट्रेन पहुंच चुकी थी, द ट्रेन हैड आया बेटा हेल्पिंग वर्ब, और इस हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई अराइव्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई अराइव्ड। बीन क्यों लगा रहे हो, कोई पैसिव वॉइस थोड़ा ना, ट्रेन पहुंचा दी गई थी, ट्रेन, द ट्रेन हैड अराइव्ड, ट्रेन पहुंच चुकी थी और पैसेंजर्स जो है उसमें बैठ चुके थे। आओ मेरे भाई आओ, क्वेश्चन नंबर 54 देखो बेटा। आई एम वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं बिना किसी ब्रेक के। और कब से काम कर रहा है भाई, कहता 30 साल से काम कर रहा है लौंडा। बेटा काम कर रहा है तो आई एम वर्किंग की बजाय आई हैव बीन वर्किंग लगाना चाहिए आपने, आई हैव बीन वर्किंग, क्योंकि अगर आप काम कर रहे हो तो आई हैव बीन वर्किंग बोलो, बोलो जय श्री राम। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 55 कर डालने का भैया। 55 क्या कहता है बेटा, 55 कह रहा हूं भैया, द प्राइम मिनिस्टर जो हमारे नेशन के हैं सर, हैड वेंट ऑन अ वर्ल्ड टूर, हैड वेंट नहीं होगा बेटा, हेड कौन होगा, डालने का इनको। 56, द प्लानिंग कमेटी जो है मेरे बच्चे है सेंड, बेटा सेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेंट होगा थर्ड फॉर्म।
आई प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट फॉर फैमिली इन द मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू बेड, बिफोर गोइंग टू ऑफिस। तो मैंने बनाया था, प्रिपेयर्ड बोल दो या आई वाज प्रिपेयरिंग बोल दो, बट प्रिपेयरिंग कैसे आ रहा है? आई प्रिपेयर्ड बोल दो यार, मैंने बनाया था वहां जाने से पहले। आई प्रिपेयर्ड बोल दो, आई प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था। अब बेटा आई के साथ डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कैसे आ जाएगा? नॉनसेंस है। आई प्रिपेयर्ड, मैंने खाना बनाया था ऑफिस जाने से पहले। 58 प्लीज हरी आप, अदरवाइज जो कॉन्सर्ट है विल हैव बिगिन। बेटा बिगिन होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, सो बाबू बी जी यू एन कर डालने का, हैव की बात थर्ड फॉर्म लिखने का, ठीक है। ओहो रे प्रभु। तो बेटा बाकी क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आए, बाकी लड्डू होमवर्क रहेंगे, वो चीजें अलग है, वो तो चलो चल जाएंगी, देख लो आपके पास आंसर दिख जाएंगे। और जो आपका होमवर्क सेक्शन है बेटा, वो तो आपको दिख जाएगा। अरे प्रिपेयर नहीं, प्रिपेयर्ड आएगा, ये देख लो, ठीक है। ये आपका ही रहा होमवर्क, मस्तानी लाइफ, मस्तानी लाइफ। तो आप इस होमवर्क को कीजिएगा, लेकिन उससे पहले भैया अभी तो बहुत लंबा रास्ता है पगलू, अभी तो एरर हुए हैं। तो गुरुजी अब क्या करेंगे गुरुजी? अब गुरुजी इंप्रूवमेंट करेंगे, फिर गुरुजी फिलअप करेंगे, फिर गुरुजी प्रीवियस ईयर करेंगे, तब जाके एक टॉपिक खत्म होता है। ओ भैया खून पसीना एक करना पड़ता है, तब जाके सरकारी नौकरी लगत है बाबू, है कि नहीं? समझ रहे हो बेटा? एकदम खून पसीना एक होएगा भैया, है कि नहीं? आओ बेटा, ठीक है। देखो अब इंप्रूवमेंट में आपको थोड़ा सा मैं ज्यादा मौका दूंगा बाबू, ठीक है। चलिए इंप्रूवमेंट विद धावा बोल दीजिए। आक्रमण आक्रमण आक्रमण। ओए रे मेरे भगवान, पहले क्या कह रहे बेटा? देखो, टू हिज एस्टोनिशमेंट एंड एडमायरेशन ही गेट द इंफॉर्मेशन दैट आई वाज ओनली द पिक्चर ऑफ अ कर्टेन। भाई उसने एक बार देखा, कहता यार ये तो सिर्फ एक पर्दा था। अगर हम देखें बेटा, ठीक है, अगर हम देखें तो ध्यान से सुनना बेटा, गेट द इंफॉर्मेशन, सर ये तो पास्ट में होनी चाहिए, ये तो पास्ट में होनी चाहिए सर। हाँ तो अगर ये बात चल रही है आगे देखोगे तो पास्ट है, तो गेट द इंफॉर्मेशन दैट, यार गेट द इंफॉर्मेशन, या उसने ऐसा पाया था कि, मैंने बोला अगर टू हिज एस्टोनिशमेंट एंड एडमायरेशन ही फाउंड, उसने ये पाया, क्या पाया कि, तो गेट द इंफॉर्मेशन नहीं लेनी। मैंने बोला यार वो तो डर गया, फिर आगे गया तो अरे ये तो पर्दा है, तो उसने ये पाया कि, तो मैंने कहा था ना पाने का मतलब क्या होता है बेटा? फाउंड, फाउंड, रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन सो क्लियरली, नो इंप्रूवमेंट नहीं, उसने पाया वो तो एक पिक्चर, सिर्फ एक कर्टेन की पिक्चर थी, उसने पाया वो तो एक कर्टेन की पिक्चर थी। तो बेटा रिसीव्ड द न्यूज वगैरह कुछ मत कर देना, लपड़ लगा खींच के पगलू। तो होता है ना कई बार रात को आपको लगता है कि पर्दे के पीछे कोई है, लेकिन बाबू आप गए और आपने पाया कि वहां तो कुछ नहीं भैया, है कि नहीं? चलो, ही थ्रोड इट आउट ऑफ द विंडो। भाई थ्रो करने का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है बेटा? जब आप किसी चीज को थ्रो करते हैं तो उसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? आप बोलेंगे गुरुजी वो तो थ्रू होती है, तो भैया यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? ए आ जाएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए, हमने बोला सर ग्रेट पार्ट जो बिल्डिंग का है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। बेटा जब किसी चीज को ध्वस्त करते हैं, बिल्डिंग आदि को गिराते हैं, उसको डिमोलिश करना बोलते हैं। जब किसी चीज को, बिल्डिंग को, किसी इमारत को, धराशाही नहीं, उसको गिराया जाता है, उसको डिमोलिश करना बोलते हैं बेटा, डिस्ट्रॉय नहीं। जो ग्रेटर पार्ट है बिल्डिंग का वो डिमोलिश कर दिया गया, ढा दिया उसको, ढाना, डिस्ट्रॉय नहीं करना, डिमोलिश नहीं बेटा, हैज बीन थर्ड फॉर्म आएगी तो डिमोलिश्ड, डिमोलिश नहीं, बिल्डिंग को डिस्टर्ब नहीं किया होगा बेटा, डिस्ट्रॉय नहीं, डिमोलिश। डिस्ट्रॉय तो बर्बाद करना होता है किसी को, बोलते हो ना बर्बाद करना होता है, और यहाँ है मेरे बच्चे ढाना, और ये वर्ड मैंने वोकैब में कराया है, इसलिए ऐसे टाइप की वोकैब भी वर्ब टॉपिक जनरेट करता है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, अ कैलस सिस्टम जो है, बहुत ही गंदा जो सिस्टम होता है बेटा, वो जनरेट करता है कुछ नहीं बट अ मिजंथ्रोप। देखो बेटा कि बोलते हैं ना जो एक गंदा सिस्टम बना हुआ है ना हमारा, ये कुछ नहीं जनरेट करता, ये कुछ नहीं जनरेट करता बेटा, ये जनरेट करता है क्या? सिर्फ नफरत, नफरत, नफरत। मिजंथ्रोप होता है ना बेटा, नफरत वाले आदमी, मिजो नफरत करना, एंथ्रोपोज आदमियों से नफरत करने वाले आदमी। तो बेटा जनरेट नहीं, उसे प्रोड्यूस बोलेंगे। प्रोड्यूस नहीं, जब भी किसी चीज से, किसी सिस्टम से क्या उत्पन्न होगा, उसके लिए जो वर्ब यूज होगी बेटा वो प्रोड्यूस यूज होगी। किसी भी सिस्टम से क्या उत्पन्न होगा, तो डेवलपमेंट नहीं करनी हो, डेवलप इज अ पॉजिटिव वर्ड, डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो, जनरेट लाइट वाइट नहीं बना रहे हो, कुछ जनरेट नहीं कर रहे हो, क्रिएट नहीं आएगा, क्योंकि कैलस सिस्टम क्रिएट वैसे भी नहीं हो सकता, क्रिएट्स होता, तो प्रोड्यूसेज आएगा। प्रोड्यूसेज नथिंग, कुछ नहीं कहता, इससे कुछ उत्पन्न नहीं होगा या इसका कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ नफरत भरे लोग पैदा हो रहे हैं, इतना गंदा सिस्टम हो गया सब। अब बेटा कहता है द फ्लैग विल बी राइजन। बेटा राइजन हो ही नहीं सकता, अगर आप बोलेंगे तो वो रेज होगा, और रेज की अगली फॉर्म क्या होगी मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो 5 में कहता है सर द फ्लैग विल बी रेज्ड होगा ना, रेज्ड हो जाएगा, राउज्ड, राइजिंग, फलाना ढिमकाना, गलत। अब भैया 6 कहता है द रिसेप्शनिस्ट जो थी आज द पेशेंट, उसने पेशेंट से पूछा कि आपने, किसने आपको जो है रेकमेंड किया कि इस डॉक्टर के पास, रेकमेंड नहीं बेटा रेफर किया, रेकमेंड करने का मतलब तो होता है थोड़ी सिफारिश विफारिश लगाना, ठीक है, तो इंट्रोड्यूस करना नहीं, जब आप दूसरे को रेफर करते हैं जो काम आपसे नहीं होता तो आप दूसरे को पास करते हो कि यहाँ चले जाओ, उसको रेफर करना होता है कि ये चीज़ कर लो आप। रिकमेंड करना नहीं होता कि मैं तेरा नाम रिकमेंड कर दूंगा। ठीक है ना? आई चरा 7 योर आंसर बुक विल बी आंसर्ड। बेटा आंसर्ड नहीं की जाएगी, आंसर बुक आंसर की जाएगी। आंसर बुक जज की जाएगी, आंसर बुक सीन की जाएगी बेटा, इवेलुएट की जाएगी, मूल्यांकन, आपके आंसर की का मूल्यांकन किया जाएगा। तो यहाँ से आप ये शानदार जानदार जो है ना चीज़ें वो सीखना स्टार्ट कर दोगे आप। तो क्या किया जाएगा बेटा? उसका मूल्यांकन किया जाएगा, और जब भी आप ऐसे बोलेंगे तो आप उसे ये बोल के चलेंगे।
नेक्स्ट देखते हैं। द बुलेट स्ट्रक, ठीक है, अ वॉल, एक वॉल पे लगी, टकराई, एंड वॉज डाइवर्टेड फ्रॉम इट्स कोर्स, तो और अपने कोर्स से डाइवर्ट हो गई। तो बेटा आप क्या बोलोगे, अपने कोर्स से डाइवर्ट हो गई। सर डाइवर्जन लगा होता है कि बेटा इस रोड के बजाय ये रोड इस्तेमाल करें, इस चीज़ की बजाय ये चीज़ करें। जब किसी चीज़ से कोई चीज़ टकरा के अपनी दिशा बदलती है, जब किसी चीज़ से कोई चीज़ टकरा के अपनी दिशा बदलती है, उसे डिफ्लेक्शन, जैसे होता है ना रिफ्लेक्शन, वो बोलते हैं। तो डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्ट कर गई। ना ट्विस्ट करना बोलते हैं, ना राउंड करना बोलते हैं, ना डाइवर्ट करना बोलते हैं। डाइवर्ट करने का मतलब मेरे को डाइवर्ट मत कर, मुझे काम करने दे, एक ही होता है भटकाना। तो यहाँ भटकाना नहीं बेटा, टकराई दीवार से और अपनी प्लेसमेंट चेंज कर दी, तो उस केस में आप इस चीज़ को यूज़ करते हो। चलो भाइयों बहनों, क्वेश्चन बनाएं, देखो। यू मस्ट एंड्योर व्हाट यू कैन नॉट क्योर, होता है ना, अक्सर सहना पड़ता है बाबू। हर वो चीज़ अक्सर सहनी पड़ती है जिसे आप ठीक नहीं कर सकते। बेटा हर वो चीज़ अक्सर सहनी पड़ती है जिसे आप ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। तो एंड्योर क्या होता है बेटा, सहना, ठीक है सर। तो अब यहाँ पर देखो आप, ऐसी वोकैब मतलब के इंप्रूवमेंट है बेटा जिनमें वोकैब का बहुत बड़ा रोल होता है वर्ब टॉपिक में, ठीक है ना। आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी। द स्टार्विंग एंड क्रॉलिंग पीपल, जो बेचारे भूखे हैं, जो बेचारे भूखे हैं लोग, वो क्या कर रहे हैं, इन द टेलीविजन प्रोग्राम दिखते हैं ना बेटा, हाँ। तो वो क्या करते हैं बेचारे, लुक्ड मोर लाइक बीस्ट देन टायरिंग क्रिएचर, तो एकदम बीस्ट की तरह वो बेचारे दिखते हैं। तो एक बात बताओ, ऐसे वो दिखते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या होते हैं, जिस किसी को जब आप किसी से मैच करते हैं कि वो उनकी तरह दिखते हैं, तो बेटा उसके लिए रिजेंबल होता है, ठीक है ना। कि स्टार्विंग, जो भुखमरी में है जो लोग, वे एकदम बीस्ट की तरह और टायरिंग क्रिएचर से ज्यादा वैसे दिखते हैं, दिखते हैं मतलब वैसे लगते हैं। तो लुक्ड नहीं बेटा, उसको ऐसे मैच करने को क्या बोलते हैं, रिजेंबल। किसी एक का दूसरे से मैच होना, दूसरे की तरह दिखना, उसके लिए बेटा आप रिजेंबल शब्द का यूज करते हो, उसके लिए रिजेंबल का यूज करते हो। तो बच्चे हैं सीम, सीम का मतलब होता है बेटा प्रतीत होना, ऐसा लगता है। अगर आप किसी का चेहरा किसी से मैच करेंगे ना बेटा, तो उसके लिए रिजेंबल यूज होता है। ये तो सीम तो प्रतीत होना होता है। आ जाओ। ही वॉज गिवन अ लॉट ऑफ प्रेशर टू साइन द डीड, बताओ बेटा साइन द डीड, तो प्रेशर दिया गया उसको, ले थोड़ा और प्रेशर ले ले, प्रेशर या उसको फोर्स किया गया, क्या बोलेंगे आप, सर उसको फोर्स किया गया। तो बेटा ही वॉज फोर्स्ड टू साइन द डीड, उस एग्रीमेंट को साइन करने के लिए उसको फोर्स किया गया। तो गिवन अ प्रेशर नहीं, या आस्ट आस्ट टू साइन, टोल्ड टू साइन, फोर्स, सर उसे फोर्स किया गया था सर वो साइन करने के लिए, समझ रहे हो। नेक्स्ट देखो बेटा, ही वॉज रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल, ठीक है, यस्टरडे, बेटा हॉस्पिटल से रिलीज होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, हॉस्पिटल से रिलीज होते हैं कि डिस्चार्ज होते हैं, हमने बोला सर हॉस्पिटल से रिलीज होते हैं मेरे बच्चे, जेल से, ठीक है ना, जेल से। तो हॉस्पिटल से क्या हो जाते हैं, डिस्चार्ज। नेक्स्ट देखें, जो हमारे भारत है वो हमारे क्या है बेटा, वो प्रोफेसर हैं जिनकी सारे स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट करते हैं, तो ठीक है यार, रिस्पेक्ट करते थे मास्टर। अरे तो सही है, इसके लिए क्या बच्चे की जान लोगे भैया। द मेडिसिन मेड मिरेकल, यहाँ तक पूरा इंप्रूवमेंट है, इसने ब्लैक नहीं किया, यहाँ तक है बेटा। द मेडिसिन ब्रॉट मिरेकल्स, वर्कड मिरेकल्स, परफॉर्म मिरेकल्स, या मेड मिरेकल्स, बेटा बड़ा शानदार अद्भुत काम किया दवाइयों ने। तो बोलते हैं ना, कहते हैं सर ये काम करेगी दवाई, मतलब ऑफ कोर्स इट विल वर्क, ऑफ कोर्स इट विल वर्क, तो उसके लिए बेटा वर्क यूज होता है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर होगी, तो मेडिसिन वर्कड मिरेकल्स, तो बेटा अद्भुत काम किया, काम। अगला अगर हम बोले बेटा क्वेश्चन नंबर 15 में, हमारे पास कहता है द नंबर ऑफ पीपल गोइंग अब्रॉड फॉर वेकेशंस इज इंक्रीज एवरी डे, हर दिन इंक्रीज हो रहे हैं छोटे, इज इंक्रीजिंग कर बेटा, ये बेटा द नंबर ऑफ ना बेटा सिंगुलर होता है, लोगों का आंकड़ा बढ़ रहा है, आंकड़ा वो सिंगुलर है, तो यहाँ इस तो सही है, लेकिन इसके बाद इंक्रीज नहीं ना आएगा बाबू, इंक्रीजिंग ना कर देंगे, तो बी ऑप्शन ना कर देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 16 को बताइए बेटा, कहता है मैर्कोनी जो है हमारे पास, उन्होंने असेंबल किया था रेडियो, क्या बेटा उनको हमने कंपोनेंट्स दे दिए थे कि आप असेंबल कर दो, आपने बोला सर असेंबल तो ऐसा तो नहीं है, कंपोनेंट्स तो नहीं दिए होंगे, तो क्या करोगे आप इसको, क्या लिखोगे आप इसको, आप बोलोगे सर उन्होंने तो इन्वेंट किया था, आविष्कार किया था बेटा, ठीक है। आओ, इट इज इंटरेस्टिंग टू कॉरस्पॉन्ड द हिस्ट्री ऑफ द 19th सेंचुरी विद इट्स लिटरेचर, बेटा जब आप एक चीज को दूसरी चीज से मैच करके देखते हैं, बाबू ध्यान से सुनिएगा, जब आप एक चीज को दूसरी चीज से मैच करके देखते हैं, तो आप क्या करते हैं उसे, ठीक है, उसे रिलेशन एक बना के, तो उसको बोलते हैं बेटा कोरोबरेट। इट इज इंटरेस्टिंग टू कोरोबरेट द हिस्ट्री ऑफ 19th सेंचुरी विद इट्स लिटरेचर, सो आप कोरोबरेट करके देखो, कोरोबरेट होता है कहीं ना कहीं कंफर्मेशन लेके देखो कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। कहता है जो उसकी लिटरेचर है, जैसे फिल्मों में नहीं देखते, अब सबके दिमाग खराब हो जाते हैं, क्योंकि बेटा जो फिल्मों में दिखाई जाती है ना हमारी हिस्ट्री, वो गलत होती है, पता है आपको, गलत होती है। हाँ जी, तो उसमें आप बेटा कोरोबरेट, चलो क्वेश्चन नंबर 18 बताओ। कोरोबरेट होता है कंफर्म करना बेटा किसी चीज को, एविडेंस को कोरोबरेट करो, कंफर्म करो, तो उस हिस्ट्री को कंफर्म कर लो उसके लिटरेचर से, क्या जग हम कह रहे हैं क्या वो वाकई में वैसा हुआ था कि नहीं हुआ था। देखो क्रिमिनल मस्ट बी किल्ड, अरे भाई भाई साहब
कह रहा है क्रिमिनल्स को उड़ा दो, मार ही डालो भाई, मारे मत डालो। अगर उनसे जान से मारना है तो उन्हें क्या बोल दिया जाता है बेटा? हैंग्ड। हंग ये तो हैंगर होता है, लटकाना, ये होता है फांसी पर लटकाना, हैंग्ड। ठीक है चलो। 19 देखो, ही वॉज हंग फॉर मर्डर, सो हंग या हैंग्ड, हंग या हैंग्ड, हैंग्ड डी। 20 देखो बेटा, फांसी पर लटकाना, हैंग्ड। चलो, दिस सेट बाय द रिवर बैंक, तो बैठ गए उसके किनारे रिवर बैंक, विद देयर लेग्स रिमेनिंग इन द वाटर, तो पानी में जो है, पानी में अपने पैर लटका के बैठ गए होंगे, तो उसके लटका के लिए क्या होता है बेटा? उसको बोलते हैं डैगलिंग। ऐसे पैर लटका के नहीं बैठते हैं, इसको डैगलिंग बोलते हैं बेटा। आप ये कहोगे अच्छा सर इसका मतलब हम भले ही पढ़ वर्ब टॉपिक रहे हैं बट मेरे दोस्त हम तरीके से वोकैब कर रहे हैं, ठीक है ना? हम तरीके से वोकैब कर रहे हैं, ये देखो क्यों? क्योंकि इस तरीके के जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपको वो एग्जाम में नजर आते हैं, वो दिखते हैं, तो ये आपकी हेल्प करेंगे बेटा। चलो भाइयों आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है बेटा, आई विल बी गिविंग ब्लड इन द हॉस्पिटल एट 9 AM टुमारो। तो आई विल बी गिविंग, बेटा जब आप ब्लड देते हैं हॉस्पिटल में उसको एक्सचेंज कॉन्ट्रीब्यूशन या गिविंग नहीं, क्या बोलते हैं? डोनेट। तो भैया वहां डोनेट आ जाएगा, ठीक है? तो वहां पर क्या आ जाएगा? डोनेट आ जाएगा, तो वहां आप डोनेटिंग वर्ड का यूज करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखो बेटा, 22, 23, 24, 25, ये चार सोचिए। देखो बेटा, यहाँ कह रहा है द टीचर वॉज स्टिमुलेटेड बाय द मिस्चीवियस बिहेवियर। देखो मेरे बच्चे, जब आप किसी के बिहेवियर पे गुस्सा हो जाते हैं, प्रोवोक करना बोलते हैं उसको, तो क्या हुआ बेटा? वो प्रोवोक्ड, तो ए पाएगा भैया, तो वहां आ जाएगा प्रोवोक करना, प्रोवोक करना। नेक्स्ट 23, लर्नर्स आर इंटेंडेड टू रीड द सोर्स एट होम, ध्यान से सुनेगा, लर्नर्स आर इंटेंडेड टू ठीक है, तो लर्नर्स आर डैश टू रीड करना चाहते हैं, तो लर्नर्स आर एक्सपेक्टेड, अब कर लो बेटा, लर्नर्स से उम्मीद की जाती है, आर सजेस्टेड, मैंने बोला ना, यू आर सपोज्ड या यू आर सजेस्टेड टू कंप्लीट दिस वर्क ऑन टाइम, ठीक है? तो ये आप कर लोगे, उसको ये ध्यान में रखना है। बेटा पढ़ ले, नाम लेने से नहीं सिलेक्शन होना है झंडू, बावले हो रखे हैं भैया। ठीक है बेटा, तो क्या कहा मैंने? एक्सपेक्टेड आ जाएगा, करेक्ट है, जिनका सी है, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप ये करें। नेक्स्ट देखो, कैन यू प्लीज गिव मी लीव। ठीक है बेटा, जब आप छुट्टी के लिए अर्जी डालते हैं तो उसके लिए कौन सी वर्ब यूज होती है? ग्रांट मी। ग्रांट फॉर मी नहीं, ग्रांट फ्रॉम मी नहीं, ग्रांट मी। तो छुट्टी के लिए, लीव करने के लिए आप ग्रांट शब्द का यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। चलो भैया 25 देखो बेटा, नो इकोनॉमिस्ट कैन एक्यूरेटली टोल्ड वेदर टैक्स, कोल्ड टोल्ड का मतलब पता है क्या होता है? आप एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे कि एग्जैक्टली टैक्स क्या होगा, टैक्स ऊपर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, तो बेटा किसी चीज का अंदाजा लगाना, देखो कैन के बाद वैसे भी थर्ड फॉर्म तो आएगी नहीं, उसको एंटीसिपेट करना बोलते हैं बेटा। किसी चीज पे अंदाजा लगाना कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, अंदाजा लगाना किसी चीज पर, उसके लिए भैया एंटीसिपेट बोल दिया जाता है, उसके लिए एंटीसिपेट बोल दिया जाता है ना? तो नो इकोनॉमिक्स कैन एक्यूरेटली एंटीसिपेट वेदर टैक्स विल गो अप और डाउन, कि टैक्स रेट बढ़ेंगे या घटेंगे, उसको कोई एंटीसिपेट नहीं कर सकता है। चलिए अब भाई मेरे इसके बाकी के जो इंप्रूवमेंट हैं वो भाई साहब बहुत हैं, आपके पास बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें नजर आएंगी बेटा, आपको वो कैब भी नजर आएगी, आपको ये चीज़ें भी नजर आएंगी, बहुत शानदार आपके लिए असाइनमेंट तैयार कर रखा है, देख लो। तो जो भी आराम से, जो देखो ग्रामर भी, आई मेड अ लेक्चर, ठीक है, आई विल मेक अ लेक्चर, आई गिव अ लेक्चर, तो लेक्चर गिव होता है, तो ये बताया था ना उसमें, डिलेक्सिकल वर्ब में आपको हर एक चीज़ नजर आएगी बेटा, हर चीज़ आपको इंप्रूवमेंट में हर टाइप के एरर नजर आएंगे, कि वोकैब को लेकर भी है, नॉर्मल भी है, और नीचे इनके ऑफकोर्स आंसर तो आपके लिए दिए ही हैं। तो जो ऐसा भी हो सकता है बेटा, कईयों का आपको वोकैब का नाम मीनिंग पता चले जाए, तो उस केस में क्या करना है, आप नीचे देख लेंगे, नीचे मतलब आंसर में, और अगर फिर भी मतलब आपको अंदाजा रह जाता है ये वर्ड क्या है, तो बेटा गूगल पे देखोगे, खाली देखोगे नहीं, अपने रजिस्टर में लिखोगे भी कि हाँ सर ये इसका मीनिंग है, ताकि आप उसे जो है रिवाइज भी कर पाए और चीज़ों को समझे। जैसे बच्चा लिख भी रहा है सर वोकैब पर बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन, बेटा वोकैब पर बेस्ड ही ज़्यादा क्वेश्चन वर्ब में आते हैं, वर्ब की वोकैब पर बेस्ड, इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ ये सारी की सारी वोकैब बेस्ड क्वेश्चन डाल दिए हैं जो वर्ब से रिलेट करते हैं, वो ज्यादा आते हैं, ठीक है, वो ज्यादा आते हैं, अगर वो ज्यादा आते हैं तो भैया मैंने ज्यादा डाल दिया। आपको पता है कितने मतलब इंप्रूवमेंट है? देखो पागल हो जाओगे तुम, 92 के करीब है, ये है मेरे बच्चे 97, तो 97 है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से अगर आप 97 क्वेश्चन कर रहे हैं तो खुद से सोचो कितना मजा आ जाएगा। अब ये छोटी छोटी बातें, एक बात बताओ, मैं भाई आई वांट टू डैश इन अ यूनिवर्सिटी इन द यूएस, बेटा जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो क्या करते हैं? एनरोल, होता है ना, इस यूनिवर्सिटी में, इस कॉलेज में मैं एनरोल करूंगा, ठीक है? समझ रहे हो? तो वो चीज़ें आपको बहुत ही शानदार तरीके से इधर दी जाएंगी, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मैं कहूँगा, ठीक है, आसान है। चलिए अब इसकी अगर हम चीज़ों को समझें बेटा, इसके लिए अरे मेरे बाबा, अब हमारे पास राजा बेटा इसका काम आता है फिल इन द ब्लैंक्स। देखो क्वेश्चन नंबर 1 टैकल करना, तो
अरे मेरे बच्चे रुको रुको रुको, इसको फिलअप्स को कल से करेंगे लड्डू। आज छुट्टी मारो तुम, मजे ही मजे तुम्हारे। आज तुम इसको कल करेंगे पुत्र जी। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। सारा रिवाइज करके मेरे को कल मुलाकात